नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 9/2023। ये एसबी ऑर्डर है रिलेटेड टू एनईएफटी एंड आरटीजीएस फैसिलिटी। मतलब आप नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पीपीएफ और एसएसए और पीओएसबी अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। बस इसके अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई भी पीपीएफ या एसएसए अकाउंट के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट फ़ीस अगर पेंडिंग पड़ी हुई है या फिर कोई अकाउंट मैच्योर होने वाला है या उसके एक्सटेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको जाके ऑफिस के थ्रू ही करनी पड़ेगी, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। बाकी अगर पेंडिंग कोई डिटेल्स, पेंडिंग कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, पेंडिंग कोई डिफ़ॉल्ट फ़ीस नहीं है, तो आप डायरेक्टली फ़ंड ट्रांसफ़र को कर सकते हैं बैंक के थ्रू। पीपीएफ और एसएसए के ट्रांसफ़र को भी आप कर सकते हैं, जो मिनिमम डिपॉजिट मल्टीपल ऑफ 50s के रहता है और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश नेफ्ट का ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो एक वर्किंग डे के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफ़ंड कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। अब उसका सिंपल प्रोसीजर क्या है, अगर आपको कोई भी पीओएसबी अकाउंट के अंदर बैंक के थ्रू विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, जिसे क्विक ट्रांसफ़र बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें पेमेंट ऑब्लिक ट्रांसफ़र का एक टैब होता है, उसके अंदर आप जाएँ, गो पे क्लिक करें। वहाँ पर एक क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है जिसमें विदाउट बेनिफिशियरी होता है। उसमें आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी का नाम डालें। बेनिफिशियरी का नाम का मतलब आप जिस भी अकाउंट के अंदर, जिस भी पोस्ट ऑफिस के अकाउंट के अंदर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लाइक दैट आप एसबी अकाउंट के अंदर करना चाहते हैं, पीपीएफ के अंदर करना चाहते हैं, एसएसए के अंदर करना चाहते हैं, तो उन जो अकाउंट्स हैं उनके जो अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो आप टाइप करें। वहाँ पर टाइप करने के बाद वहाँ पर सेकंड ऑप्शन होता है, अकाउंट नेम टाइप करने के बाद अकाउंट नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद री एंटर, वापस वो सेम अकाउंट नंबर आपसे दोबारा टाइप करवाएगा वो। फिर उसके बाद एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको इंटर बैंक ट्रांसफ़र, और उसके बाद आपको आईएफएससी कोड डालना है, जो आईएफएससी कोड पोस्ट ऑफिस के लिए बना हुआ है, IPOS 4x0 DOP। उसके बाद नेफ्ट का मोड सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ट्रांजेक्शन मोड होता है, वहाँ पर नेफ्ट का ऑप्शन होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपना मनचाहा अमाउंट डाल सकते हैं। आप 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं, 1000 डिपॉजिट कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर पीपीएफ एसएसए की बात करें तो हम। और अगर इसके अलावा एसबी अकाउंट है तो आप अपनी मनचाहा जितना अमाउंट आप उसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर एंटर अमाउंट कर देंगे, उसके अंदर नेफ्ट मोड सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट एंटर कर देंगे। उसके बाद सर पर्पस जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, डिपॉजिट या फिर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा, जो नॉर्मल एक ओटीपी आता है किसी भी बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू आपके मोबाइल पर, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है, और उसका आप चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। उसके बाद आप उसको लॉग आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा डेबिट क्रेडिट का, दोनों आपके अकाउंटों के अंदर। एक तो आपने जिससे डेबिट करवाया है, यानी जहाँ से आपने बैंक से जो पैसा सेंड करा है वो, उसमें डेबिट का मैसेज आएगा, और एसबी अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस का, या फिर पीपीएफ अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस का जिसमें आपने ट्रांसफ़र करा है, उसमें क्रेडिट का एक मैसेज आ जाएगा आपके पास। ये एक सिंगल प्रोसेस था जिसमें आपको बेनिफिशियरी अगर आपने ऐड नहीं कर रखा है, आप डायरेक्ट विदाउट बेनिफिशियरी ऐड करें अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं पैसा तो। और अगर आपका बेनिफिशियरी आपने ऐड करा हुआ है, एडिंग बेनिफिशियरी के थ्रू अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें सिंपल सा प्रोसेस है, उसका भी सेम ऑलमोस्ट लगभग सेम प्रोसेस है, पर फिर भी एक बार अपन समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट की जो नेट बैंकिंग है उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे पेमेंट ऑब्लिक ट्रांसफ़र का एक टैब होगा, उसके अंदर आप जाएँ, वहाँ पर ऐड और मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन होता है मतलब, तो वहाँ पर आपको एक ऐड और मैनेज बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर एक इंटर बैंक होता है, मतलब सेम बैंक ट्रांसफ़र होता है, और एक होता है अदर बैंक बेनिफिशियरी। तो आपको अदर बैंक बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना है। वहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम सेम, अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ऐड करना है तो पीपीएफ, एसएसए अकाउंट ऐड करना है तो एसएसए अकाउंट का नंबर, उसके बाद पीओएसबी अकाउंट ऐड करना है तो पीओएसबी अकाउंट का नंबर, अगेन अकाउंट नंबर री एंटर करें। उसके बाद आईएफएससी कोड डालें अपना। आईएफएससी कोड में आपको कोड मैं बता ही रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, IPOS 4x0 DOP। एक्सेप्ट, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद कन्फर्म हो जाएगा, कन्फर्म का एक ऑप्शन आएगा, कन्फर्म का मेन्यू पूछेगा, आपसे कन्फर्म पे क्लिक करें। उसके बाद ओटीपी आएगा, एक ओटीपी को करें, उसके बाद अगेन कन्फर्म करें। ये फाइनल प्रोसीजर करने के बाद आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद आप डायरेक्टली उस प्रोसेस को, अब आपको अदर डिटेल्स नहीं डालनी है, आप वापस पेमेंट और ट्रांसफ़र टैब में जाएँ, वहाँ से अदर बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन करें, वहाँ पर आपका बेनिफिशियरी का नेम शो करेगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली आप अमाउंट डालें। अमाउंट डालने के बाद सीधे आपका
हो जाएगा। ये एक एसबी ऑर्डर था जिसके अंदर पूरा डिटेल्स आपको मैंने बताया है नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में। आने वाले सारे एसबी ऑर्डर्स को मैं कवर करूँगा इसी तरह से, और आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे आने वाले एसबी ऑर्डर्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।